Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So जनाब, welcome to my channel. Welcome to another vlog. आज का सीन ये है कि हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम इस पूरे रूम की जो है ना सेटिंग चेंज कर लेते हैं। सो अब तैयबा शिबा ने हम लोगों ने जूड़े शूड़े बांध लिए हैं अपने, खींच के हम लोग जो है ना तैयार हैं कि हम, और हमारी आवाज़ इतनी गूंज रही है इस कमरे में। ओए कहाँ कर अब डेस्क शेक का इंतज़ाम हम लोगों ने कर लिया। हम लोग साथ गाने लगाएंगे और साथ इस रूम की सेटिंग को चेंज करेंगे। अब बस सीन ये है कि असल में मसला ये है कि जब मेरी नानू होके गई ना रिसेंटली, उन्होंने कहा कि सामने खाना का बेड, तुम लोगों की डायरेक्शन बहुत गलत है बेड की, और हम लोग सोते थे इस साइड पर। सो शी सेड कि तुम लोग अपने रूम की सेटिंग चेंज करो। सो फिर हमने कहा ठीक है, नानू के मशवरे पे अमल किया जाए और सेटिंग को बदला जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ये ट्राइपॉड शाइपॉड हमने सेट कर लिया है यहाँ पर। असल में ये है कि यहाँ पे फिर बेडरूम की यहाँ पे लाइट भी सीधी आएगी, यहाँ पे हम बेड लगाएंगे और फिर इसकी जो सेटिंग है ना पूरी चेंज हो जाएगी। अब मसला ये है कि अब हम पहले ये सेट करेंगे, इसके बाद हमने अपना बेडरूम सेट करना है, अपना रूम सेट करना है, स्टडी रूम अपना सेट करना है, फिर उसके बाद हमने अपना ड्राइंग रूम सेट करना है। तो हम चाह रहे थे कि अपनी यूनिवर्सिटी जैसे ही, इतना ऊंचा बोल रही थी इस गाने की वजह से, अब हम चाह रहे थे कि जब यूनिवर्सिटी खुल जाए ना उससे पहले हम लोग तैयार शेयर हो जाए, हम लोग अपने रूम शूम सेट कर लें, क्योंकि हमने अपनी बहन की शादी करनी है। हम लोग तैयार हैं अब तैयबा की शादी करने के लिए। बाकी अब सीन ये है कि हम इसको सेट करते हैं। बेड के नीचे जो चीज़ें हैं ना पहले वो निकालनी है। चलो पहले वहाँ लगाओ, इसको फ़ोन को वहाँ लगाते हैं और फिर शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से शुरू होता है अब हम दोनों का मजदूरी का काम। यहाँ हम दोनों बहनें काम करने के बजाय हम दोनों कैच खेल रहे हैं कि वहाँ से तुम पिलो मुझे कैच करवाओ, यहाँ से मैं तुम्हें झाड़ू कैच करवाती हूँ। लेकिन खैर हम लोगों ने कहा जितने मर्जी बहस मुबाहिस से लड़ाई झगड़ा कर लें, आज तो काम हम दोनों बहनों ने ही करना है। तो खैर हम लोग इसी में लगे रहे। और फिर कहते हैं कि बंदे का क्या से क्या हो गया पल में देखते देखते। हम लोगों ने 1 सेकंड लगाया और कमरे का बुरा हाल कर दिया, लेकिन नहीं, हम इसको मज़ीद अच्छा करेंगे। बाकी हमने इतना इरेगुलर कमरा कर दिया। बाकी चलो अब उठाना है बेड, इधर लाए, ये जगह सारी खाली कर ली है, यहाँ पे झाड़ू मार लिया मेरी बहना ने। वैसे बंदी किसी काम को हाथ नहीं लगाती है, लेकिन आज इसने ये झाड़ू मार दिया, नीट कर दिया। सब बेड यहाँ आएगा, शीशा यहाँ लगना है, इस दीवार के ऊपर शीशा लगाना है, हमने लगवाना है, मतलब उतरवा के। अब बारी आ जाती है बेड को उसकी जगह से हिलाने की। हाँ माना आपकी बहन कश्मीरी बैठ है, खाते पीते घर की है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि पूरे के पूरे एक जिंदा लाश बेड को हिला सके। खैर जब तक बहन ने हाथ नहीं ना रखा उसको बेड को, तब तक बेड हिल नहीं रहा था। और एक मेजर काम जो मैंने अपनी बहन से करवाना था, क्योंकि मैंने ये इसी जगह पे सोना था, तो ये कि जहाँ से छिपकलियाँ आती है ना उस रास्ते को बंद कर दिया जाए। बाकी बेड शेड हमने सेट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ट्राइपॉड की जगह चेंज की, क्योंकि हम लोगों ने शीशा वहाँ पर रखना था, तो हम लोगों ने शीशे को वहाँ पर सेट कर दिया। फिर जनाब हमने ये सेटिंग शूटिंग इसकी तो कर दी है, लेकिन अब मसला ये हुआ कि बेड तो सेट हो गया अपनी जगह पे, ये बिल्कुल एडजस्ट है और ये सारी जगह यहाँ से फ्री हो गई है। अब मेजर मसला ये है कि जो हम लोगों ने जैसे सोचा हुआ था ना कि हम इस शीशे को यहाँ पे बिल्कुल अपने सामने लगाएंगे, बट मसला ये है कि ये शीशे की वजह से ना हमारे बिल्कुल वो पीछे वाले घरों पे ना बिल्कुल बहुत क्लियर नज़र पड़ रही है, वो पीछे तक सारी बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र पड़ रही है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ तैयार श्यार होंगे तो फिर वो सामने नज़र पड़ेगी। और दूसरा हमारे यहाँ पे कोई रैंक्स भी नहीं, मतलब कोई जगह नहीं एडजस्ट हो रही कि हम रैंक्स वगैरह भी अपने लगाएं और जिस पर चीज़ें रख सकें। हम इस जगह पे ले आएँ, इस जगह पे रख देते हैं। इससे फिर ये होगा कि उनकी भी सिर्फ प्राइवेसी रह जाएगी और हम लोगों की भी, और दूसरा हम लोगों को ना रैंक्स के लिए जगह मिल जाएगी। हाँ फिर मामा से पूछें दफ़ा। हाँ मामा से क्योंकि देखना यार ये जगह एक जगह पे आ रहा है, इसको उठा के ना यहाँ कर देते हैं, सामने वाली दीवार पे रख देते हैं। फिर ये है कि जो हम लोग ने एक साइड टेबल है ना यहाँ लगा देते हैं मामा के पास, एक साइड सामने लगा देते हैं एक साइड टेबल, और एक साइड टेबल ड्रेसिंग के नीचे लगा देते हैं, इसके नीचे, क्योंकि जब ये कट के लग जाएगा ना फिर तो लग रहा है ये बहुत भरा भरा लग रहा है यहाँ से। हाँ, और क्योंकि ये सारी जगह खाली हो गई है फिर आगे से यही करते हैं शीशे को ना, फिर हम यहाँ ले आते हैं। अम्मा के जहेज़ के साथ तो हम दोनों बहनें ऐसे खेल रहे थे जैसे हमारा ना ये खिलौने और हम अपना डोल हाउस सेट कर रहे हो, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। अच्छा भाई, हमारी दोनों बहनों की कोई अच्छी खासी डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये कमरा जो है ना मतलब बहुत नीट, मतलब ठीक लग रहा है ये नीटनेस, बट जो काम ख़राब हो रहा है ना वो यहाँ से हो रहा है, ये वाले सीन, ये इस वाले सिनेरियो में। इस वाले सिनेरियो में ये हो रहा है कि हमारी मामा ने ना ये मामा का रूम था, इस मामा ने इस रूम में जो है ना सोफ़े लगवाने थे साथ। अब हमारे पास सीन ये हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं ना ये, क्योंकि इस ड्रॉर का काम खत्म हो जाएगा जब हम लोगों के रैंक्स वगैरह लगने हैं यहाँ पे। सो आई डिसाइड, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर जब तक ये नहीं है यहाँ पे तो हम यहाँ पे सोफ़े तो रखने हैं, मतलब सेटिंग तो मामा के रूम की करनी है पूरी की पूरी। सो हमारे पास ये बड़ा इशू आ रहा था कि हम लोग ना फिर अब इसका क्या करें। तो अब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो शीशा और ये जो हमारे तैयार होने वाला जो है ना, जिसमें तैयबा का मेकअप शेकअप पड़ा होता है और जो हमारी खाने पीने वाली चीज़ें, वो हम लोग अपने रूम में रख लेते हैं
और जो मामा का रूम है ना उसमें भी ये होगा कि जो ये मामा वाला जो शीशा था ना ये अब हम दोनों बहनें लगवा लेंगे अपने रूम में, और मामा को जो है यहाँ पे एक नया शीशा लगवा देंगे। और बाकी जितनी हमारी सेटिंग वगैरह होगी वो सारी हमारे रूम में हो जाएगी। मामा के रूम में बस हम 2 ही चीज़ें रखेंगे, एक बेड और 7 सोफे, ठीक है ना। यहीं पे यहाँ पे सोफ़ा टेबल यहाँ पे आ जाएगा, और जो हम लोगों की तीन तस्वीर है ना हम लोगों की वो यहाँ इस दीवार पे आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ इट्स बेटर। और फिर बस मामा का रूम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो अब कर लेते हैं बेड को नीट शीट, ताकि जब हम दोनों बहनें थकी आ रही हैं तो एटलीस्ट हम बेड पे सुकून से बैठ तो सकें, क्योंकि अब बारी है हमारे रूम की। यार वो सीधा, आप बताओ ये ना सीधा लगाओ। क्या सीधा लगा मामा? वो अच्छा ही लग रहा था साथ उधर, फिर वो तो बंद हो जाएगा, वो तो सारा बंद हो जाएगा, अजीब लगेगी भी वो ये जगह। दोनों चीजें वहां लेके जा रहे हैं। हम सोफे लगाएंगे। ये हम यहाँ से हम अपने अपने रूम में लेके जा रहे हैं। हम ये सोफे में साइड टेबल मेरे ना तो 7 कर दो, साइड टेबल एक। मामा क्या वो साइड पे फिर वो पर्दे तंग करेंगे। नहीं हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। वो ये पर्दे इधर थोड़ा आगे कर दो, कुछ नहीं होता। तो वो तो फिर बुरा लगेगा। ऐसा सही नहीं लग रहा था, हमने लगा के थे। लगा के चेक कर उसको वहां का। आओ जरा, हाँ आओ जरा लगाओ उसको। इतनी विंडो कवर हो रही है, वो तो फटाफटा लग रहा है सिस्टम। यहाँ फिर उधर वाली दीवार के साथ कर दो, पर्दे के उस साइड पे। हाँ अगर दीवार साथ ही लगाना, दीवार के साथ ही लगाना है ना, तो थोड़ा सा उधर कर दो उस वाले पर्दे की तरफ। बीच वाला सेंटर छोड़ दो। तैयबा के भालू, तैयबा की आंख निकाल के ऑपरेशन कर दे हम। यार इतना बुरा तो नहीं लग रहा, क्या हो गया? हाँ ऑफ लग रहा है। नहीं ऑफ लग रहा है, क्या मतलब ऑफ लग रहा है? यार पहले भी तुम्हारे बेड के साथ ही पड़ेगा था, है ना? तो फिर उस वाली दीवार के साथ लगा दो सेंटर। यार मामा असल में चाह रही है कि मेरे पास रहे ड्रेसिंग टेबल, ओ साइड टेबल तो रहे ना, वो बंदा कोई भी चीज रात को। मामा उससे बिछड़ना नहीं चाह रही। उधर भी नुक्कड़ में आप लोगों ने बिछड़ना नहीं चाह रही, तो उधर सारा नुक्कड़ में घुसा दिया। नहीं ना मामा, उधर से मैं घुस सकती हूँ, ये बड़ी सी जगह में मैं घुस सकती हूँ। मैंने घुस के देख लिया 2 दफा, मैं बेड के नीचे भी जा चुकी हूँ 2 दफा। हाँ इट्स अ गुड आइडिया कि हम यहाँ पे वो बड़ा सा एक वो जो डेकोरेशन सा पीस होता है वो ला के लगा देते हैं। पर्दा खिंचा लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा पर्दा। ये पकड़ो, वो पर्दा सही हो जाता है। भैया मामा आगे, मामा ठीक कर लेंगे सीन कुछ ऐसे। इसी के तो पैसे हम लोग फिर से यार अगेन वी आर स्टक के, हमें समझ नहीं आ रही है हम लोग क्या करें। अब मसला ये है कि ये 2 सोफे रखने हैं या फिर जो इसकी डबल वाला सोफा है वो रखने हैं। वो यहाँ ठीक लग रहा था, बट अब तैयबा के इस लाश को भी हमने बिठाना है। यार मेरी बात सुन मामा, इस रूम में नमाज नहीं पढ़ती है ना मैं पढ़ती हूँ। इसका हल सिर्फ यही है, इस कमरे में इसको बिठा दीजिए, लेकिन ज़मीन पे नहीं, इसको ना इस एक सोफे पे इसको बिठा देते हैं और एक सोफा मामा के वैसे रख देते हैं। तो ठीक है, बीच में टेबल रख देते हैं और बीच में टेबल रख देते हैं, एक कुर्सी, एक साइड पे कुर्सी पे, एक साइड पे तुम्हारा भालू और एक साइड खाली। हाँ एक बस एक मेहमान बैठ सकता है। हाँ एक ही मेहमान। मामा के कौन से कुड़मों ने अंदर आके बैठना है। चलो है ना? लगाओ। हाँ बस ठीक है, एक तो उठो लगाओ। आ जाती है हमारे रूम की बारी। ये थी बुक्स जो हमारा कबाड़ा हुआ है, जिनके लिए हमें रैंक्स चाहिए, और कुछ गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए जिनके तो गिफ्ट्स मिले थे, वो अभी तक हम लोगों ने समेटे ही नहीं है। खैर बाकी जो शीशे वाला काम था ये हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है वक्ती, क्योंकि हमारा सीन ये होता है कि हम यूनिवर्सिटी के लिए फ्रेश वगैरह होकर अम्मा के रूम में तैयार होकर फिर हम यहाँ से वार्डरोब से कपड़े लो, इधर उधर घूमते फिरते रहो पूरे रूम में। अब मसला ये आ रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने इस ड्रॉर को यहाँ लगा दिया, लेकिन ये इस रग की वजह से ना ये खुल गया नहीं, लेकिन ये ना ये इकट्ठा हो रहा है सारा का सारा। सब हम लोगों ने ये सोचा है कि हम ना इसको पूरा नीचे की तरफ करके ना, बिल्कुल नीचे की तरफ, और इसको बिल्कुल साथ लगा देते हैं। इसका हल यही है क्योंकि हम इस रूम में पिक्चर्स वगैरह नहीं लगा सकते। वैसे तैयबा ने ये बड़ी प्यारी सी दीवार जो है ना अपने उससे कैनवस वगैरह से अपने उसने डेकोरेट की हुई है। इसमें हम इस रूम में हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इस बारे में बाहर में, तो हम इसमें पिक्चर्स बिल्कुल नहीं लगा सकते अपनी। सो अब डिसाइड ही है फ़िलहाल या वक्ती तौर पर कि इस स्क्रीन को वहाँ कर दिया जाए कॉर्नर में। तैयबा सही है, इस स्क्रीन को वहाँ कर देते हैं, ठीक है। और ये जगह ऐसे भी साथ लगा देते हैं ना, हाँ फिर ये आराम से इसको खुलने में इसको मसला नहीं होगा। ओके भाई, बस हमारी मेजर सेटिंग जो थी ना वो बस यही वाली थी। हमारे रूम की मेजरली सेटिंग बस यही होनी थी, बाकी जो सेटिंग होनी है वो रैक्स वगैरह से होनी है, जिसके अंदर ये सारी बुक्स वगैरह हमारी समेटी जाएंगी। और एक कॉर्नर बनेगा मेरा और दूसरा कॉर्नर बनेगा तैयबा का, क्योंकि तैयबा की नियॉन लाइट पहले से लगी हुई है, तो वो तीबू का कॉर्नर वो होगा, मेरा कॉर्नर दिस वन होगा। बाकी मामा का रूम बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमने बहुत प्यारा सेट कर लिया है। तो अब हम जाके मामा का रूम में आपको दिखाती हूँ कि मामा का रूम कितना प्रीटी लग रहा है। एंड हेयर वी गो जनाब, ये मामा का रूम शूम सारा नीट क्लीन सेट कर दिया हमने। और ये कॉर्नर तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल हमने साइड पे भालू, दोनों तरफ, एक साइड पे भालू और एक साइड पे दूसरी तरफ भी भालू लगा दिए।
बाकी मम्मा का रूम बिल्कुल नीट कर दिया कि और कोई भी चीज़ है मम्मा ने अपनी मर्ज़ी करवा ली और ये एक साइड पे रख लिया। बाकी पर्दा शर्दा भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेट हो गया है, सब कुछ बहुत प्रीटी लग रहा है। और हम थक चुके हैं, हम मज़दूर, अब हमें ट्रकों वाली चाय चाहिए ताकि हम खुद को मज़ीद एक्टिव कर सकें। बस अब हम बहुत थक चुके हैं, अब हमें कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए ताकि हम बाकी जो थोड़े बहुत अब और मज़ीद जो काम रह गया वो हम कर सकें। ओके जनाब, अब हम दोनों बहनों की हो गया बिल्कुल बस। मेरी अम्मा के बकौल हम दोनों बहनें आज मज़दूर बनी हुई थी और हम दोनों की बिल्कुल बस हो गई है। बाकी हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पी लिया, हम दोनों की ना खलियाँ पड़ गई थी बाजुओं में और टांगों में। बाकी अब आई होप आप लोगों ने हमारा कमरा शमरा देख लिया होगा। बस अब जब दराज से मैंने चीज़ें वगैरह ऑर्डर कर दी हैं, जैसी दराज से चीज़ें आएंगी उसका एक मज़े का एक उसका व्लॉग बनाएंगे। अभी बहुत प्रेटी लग रहा है रूम, क्या आप इस मतलब आप इजीली आओ, घूमो फिरो, जो मर्जी करो, कोई इशू नहीं था। पहले होता था कमरे में एंटर और साथ ही बेड पर धड़म करके ले जाओ, अभी होता है आराम से चलो फिरो, रूम में जगह वावा हो गई है। उम्मीद है आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।